आज हम यिर्मयाह की पुस्तक में अध्याय 18 और 19 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 18। यिर्मयाह कुम्हार के घर में। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही है इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात न माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा है पछताऊंगा। इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह कह, यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ। इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। परंतु वे कहते हैं, ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हठ पर बने रहेंगे। लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया। इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, जाति जाति से पूछ कि ऐसी बातें क्या कभी किसी के सुनने में आई है? इस्राएल की कुमारी ने जो काम किया है उसके सुनने से रोम रोम खड़े हो जाते हैं। क्या लबानोन का हिम जो चट्टान पर से मैदान में बहता है बंद हो सकता है? क्या वह ठंडा जल जो दूर से बहता है कभी सूख सकता है? परंतु मेरी प्रजा मुझे भूल गई है। वे निकम्मी वस्तुओं के लिए धूप जलाते हैं। उन्होंने अपने प्राचीन काल के मार्गों में ठोकर खाई है और राजमार्ग छोड़कर पगडंडियों में भटक गए हैं। इससे उनका देश ऐसा उजाड़ हो गया है कि लोग उस पर सदा ताली बजाते रहेंगे, और जो कोई उसके पास से चले वह चकित होगा और सिर हिलाएगा। मैं उनको पुरवाई से उड़ाकर शत्रु के सामने तितर बितर कर दूंगा। उनकी विपत्ति के दिन मैं उनको मुंह नहीं परंतु पीठ दिखाऊंगा। यिर्मयाह की हत्या का षड्यंत्र। तब वे कहने लगे, चलो यिर्मयाह के विरुद्ध युक्ति करें, क्योंकि न याजक से व्यवस्था, न ज्ञानी से सम्मति, न भविष्यवक्ता से वचन दूर होंगे। आओ हम उसकी कोई बात पकड़कर उसका नाश कराए और फिर उसकी किसी बात पर ध्यान न दे। हे यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और जो लोग मेरे साथ झगड़ते हैं उनकी बातें सुन। क्या भलाई के बदले में बुराई का व्यवहार किया जाए? तू इस बात का स्मरण कर कि मैं उनकी भलाई के लिए तेरे सामने प्रार्थना करने को खड़ा हुआ, जिससे तेरी झलझलाहट उन पर से उतर जाए। और अब उन्होंने मेरे प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। इसलिए उनके बाल बच्चों को भूख से मरने दे, वे तलवार से कट मरे, और उनकी स्त्रियां निर्वंश और विधवा हो जाए। उनके पुरुष मरी से मरे और उनके जवान लड़ाई में तलवार से मारे जाए। जब तू उन पर अचानक शत्रु दल चढ़ाए, तब उनके घरों से चिल्लाहट सुनाई दे, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए गड्ढा खोदा और मुझे फंसाने को फंदे लगाए हैं। हे यहोवा, तू उनकी सब युक्तियाँ जानता है जो वे मेरी मृत्यु के लिए करते हैं। इस कारण तू उनके इस अधर्म को न ढांप, न उनके पाप को अपने सामने से मिटा। वे तेरे देखते ही ठोकर खाकर गिर जाए। अपने क्रोध में आकर उनसे इसी प्रकार का व्यवहार कर। इस अध्याय में वचन 1 से 8 हम अगर पढ़ें तो कुम्हार खुद परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, मिट्टी हमारा प्रतिनिधित्व करती है, और कुम्हार का चाक जीवन के चक्रों, जीवन के उतार चढ़ाव,
जीवन की घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता है और परमेश्वर हमें ढालने और बनाने के लिए इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। परमेश्वर के स्पर्श के बिना हम मिट्टी के एक ढेले के समान हैं। वास्तव में हम शारीरिक रूप से ऐसे ही हैं। जब हम पहली बार बनाए गए थे तब हम धरती की मिट्टी से बने थे, लेकिन यहाँ सादृश्य एक आध्यात्मिक सादृश्य है। वह इस मिट्टी को लेते हैं जो अशुद्ध, अप्रिय और कुछ भी करने में असमर्थ है, और वह इसे अपने हाथों में लेते हैं और इसे ढालना शुरू करते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि न केवल वह मिट्टी के बर्तनों को आकार देते हैं, बल्कि वह चाक को भी घुमाते हैं। और हमारे जीवन की सभी घटनाएं केवल इसीलिए होती है क्योंकि परमेश्वर उन्हें होने देते हैं। और चाक के हर घुमाव के ऊपर रोमियो की पत्री अध्याय 8 में 28वें वचन में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सभी चीज़ें मिलकर भलाई के लिए काम करती है, कि वह हर कलवरी को ईस्टर में बदल देंगे, वह हर एक चोट को हालेलुया में बदल देंगे, वह हर आह को एक गीत में बदल देंगे। कुम्हार के हाथ में बर्तन बिगड़ने का कारण स्पष्ट है। मिट्टी कुम्हार के स्पर्श के प्रति प्रतिक्रियाशील नहीं है। या तो मिट्टी के अंदर कोई छिपी हुई अशुद्धता है, या मिट्टी कठोर है और कुम्हार के हाथ के स्पर्श के प्रति उत्तरदायी नहीं है। परमेश्वर हमें कुछ भी बनने के लिए मजबूर नहीं करने वाले हैं। यह संदेश यिर्मयाह को तब दिखाया गया जब उसने एक कुम्हार को एक बर्तन बनाते हुए देखा जो उसके मनचाहे आकार में नहीं था। इस्राएलियों को लगता है कि परमेश्वर ने उन्हें अपने लोगों के रूप में चुना था, इसलिए उन्हें उनकी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर के प्रति उनके अस्वाभाविक व्यवहार ने परमेश्वर को नाराज़ कर दिया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया था। फिर परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपनी छवि में अपनी समानता के अनुसार बनाएं। ऐसा उत्पत्ति के पहले ही अध्याय में लिखा है। उनकी सभी रचनाओं में केवल मनुष्य ही परमेश्वर की अपनी छवि में बनाए गए। हम परमेश्वर की तरह सोच सकते हैं, तर्क कर सकते हैं और समस्याओं को हल कर सकते हैं। हम सही और गलत में अंतर कर सकते हैं, जो हमें परमेश्वर के प्रति जवाबदेह बनाता है। हमें मसीह जैसा बनने के लिए बनाया गया है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम यीशु के आशीष, आत्मा के फल और प्रेम पर पौलुस के महान अध्याय में वर्णित चरित्र का विकास करें। कभी न भूलें, हम परमेश्वर के उद्देश्य के लिए मौजूद हैं, न कि अपने लिए। परमेश्वर हमें स्वर्ग के लिए अपने चरित्र का निर्माण और उसे मजबूत करने के लिए पृथ्वी पर अपना समय देते हैं। पवित्र आत्मा का काम हम में मसीह जैसा चरित्र उत्पन्न करना है। जैसा कि बाइबल कहती है, जैसे जैसे प्रभु की आत्मा हमारे भीतर काम करती है, हम अधिक से अधिक उसके समान बनते जाते हैं और उनकी महिमा को अधिक से अधिक प्रतिबिंबित करते हैं। पवित्र आत्मा उसी क्षण अपनी शक्ति जारी रखते हैं जब हम विश्वास का एक कदम उठाते हैं। जब यहोशू को एक अभेद्य बाधा का सामना करना पड़ा तो यरदन नदी का बाढ़ का पानी केवल तभी कम हुआ जब याजकों ने आज्ञाकारिता और विश्वास में पानी में कदम रखा। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 में पौलुस मसीह की तरह बनने के लिए हमारी 3 जिम्मेदारियों को समझाते हैं। एक तो जीवन के पुराने तरीके से जुड़ी हर चीज़ को जाना होगा। दूसरा, हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। बाइबल कहती है कि हम अपने मन के नवीनीकरण से बदल जाते हैं, जैसे कीड़ा तितली बन जाता है। और तीसरा, हमें नई ईश्वरीय आदतें विकसित करके मसीह के चरित्र को अपनाना चाहिए। खुद को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, वह हमें अपनी इच्छा के अनुसार बदल देंगे। हमारे अच्छे परमेश्वर हमें महान कुम्हार के हाथों की मिट्टी की तरह बनने में मदद करे, ऐसी भी प्रार्थना करें। तो इस अध्याय में परमेश्वर यिर्मयाह को निर्देश देते हैं कि वह एक कुम्हार को मिट्टी को आकार देते हुए देखे। ये रूपक परमेश्वर की सर्वसत्ता और देश और व्यक्तियों को अपनी इच्छा के अनुसार ढालने की क्षमता को दर्शाता है। जैसे कुम्हार दोषपूर्ण मिट्टी को नया आकार दे सकता है, वैसे ही परमेश्वर हमें छुटकारा और परिवर्तन प्रदान करते हैं। यह अध्याय हमें परमेश्वर की इच्छा की याद दिलाता है कि हम अपने पापमयी मार्गों से फिरें और उसे हमें पुनर्निर्मित करने की अनुमति दें।
परमेश्वर महान कुम्हार है जो हमें लगातार गढ़ता और परिष्कृत करता रहता है। परमेश्वर की परिवर्तनकारी सामर्थ्य हमें उसका अनुग्रह के पात्र बनने में मदद करती है। आध्यात्मिक विकास और पूर्णता के लिए उसकी इच्छा के प्रति समर्पण आवश्यक है। अध्याय 19 टूटी सुराही का उदाहरण। यहोवा ने यूँ कहा, तू जाकर कुम्हार से मिट्टी की बनाई हुई एक सुराही मोल ले और प्रजा के कुछ पुरनियों में से और याजकों में से भी कुछ प्राचीनों को साथ लेकर हिन्नोमियों की तराई की ओर उस फाटक के निकट चला जा जहाँ ठिकरे फेंक दिए जाते हैं, और जो वचन मैं कहूँ उसे वहाँ प्रचार कर। तो यह कहना, हे यहूदा के राजाओं और यरूशलेम के सब निवासियों, यहोवा का वचन सुनो। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, इस स्थान पर मैं ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ कि जो कोई उसका समाचार सुने उस पर सन्नाटा छा जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे त्याग दिया और इस स्थान में दूसरे देवताओं के लिए, जिनको न तो वे जानते हैं और न उनके पुरखा या यहूदा के पुराने राजा जानते थे, धूप जलाया है और इसको पराया कर दिया है। और उन्होंने इस स्थान को निर्दोषों के लहू से भर दिया और बाल की पूजा के ऊंचे स्थानों को बनाकर अपने बाल बच्चों को बाल के लिए होम कर दिया। यद्यपि मैंने कभी भी जिसकी आज्ञा नहीं दी, न उसकी चर्चा की और न वह कभी मेरे मन में आया। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आते हैं कि यह स्थान फिर तोपेत या हिन्नोमियों की तराई न कहलाएगा, वरन घात ही की तराई कहलाएगा। मैं इस स्थान में यहूदा और यरूशलेम की युक्तियों को निष्फल कर दूंगा और उन्हें उनके प्राणों के शत्रुओं के हाथ की तलवार चलवा कर गिरा दूंगा। उनके शवों को मैं आकाश के पक्षियों और भूमि के जीव जंतुओं का आहार कर दूंगा। मैं इस नगर को ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इसे देखकर डरेंगे। जो कोई इसके पास से होकर जाए वह इसकी सब विपत्तियों के कारण चकित होगा और घबराएगा, और घिर जाने और उस सकेती के समय जिसमें उनके प्राण के शत्रु उन्हें डाल देंगे, मैं उनके बेटे बेटियों का मांस उन्हें खिलाऊंगा और एक दूसरे का भी मांस खिलाऊंगा। तब तू उस सुराही को उन मनुष्यों के सामने तोड़ देना जो तेरे संग जाएंगे, और उनसे कहना, सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि जिस प्रकार यह मिट्टी का बर्तन जो टूट गया कि फिर बनाया न जा सके, इसी प्रकार मैं इस देश के लोगों को और इस नगर को तोड़ डालूंगा। तोपेत नामक तराई में इतनी कब्रें होगी कि कब्र के लिए और स्थान न रहेगा। यहोवा की यह वाणी है कि मैं इस स्थान और इसके रहने वालों के साथ ऐसा ही काम करूंगा। मैं इस नगर को तोपेत के समान बना दूंगा। यरूशलेम के घर और यहूदा के राजाओं के भवन, जिनकी छतों पर आकाश की सारी सेना के लिए धूप जलाया गया और अन्य देवताओं के लिए तपावान दिया गया है, वे सब तोपेत के समान अशुद्ध हो जाएंगे। तब यर्मिया तोपेत से लौटकर जहाँ यहोवा ने उसे भविष्यवाणी करने को भेजा था, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा हुआ और सब लोगों से कहने लगा, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, देखो, सब गांव समेत इस नगर पर वह सारी विपत्ति डालना चाहता हूँ जो मैंने इस पर लाने को कहा है, क्योंकि उन्होंने हठ करके मेरे वचन को नहीं माना है। इस अध्याय में परमेश्वर यर्मिया को लोगों की उपस्थिति में मिट्टी की बनाई हुई सुराही को तोड़ने की आज्ञा देते हैं, जो उनकी आज्ञा उल्लंघन के कारण यरूशलेम के मनोनीत विनाश का प्रतीक है। ये ज्वलंत कल्पना उनके पाप की गंभीरता और उसके बाद आने वाले परिणामों को दर्शाती है। परमेश्वर की चेतावनी पश्चाताप के लिए एक आह्वान के रूप में कार्य करती है, जो इस बात पर जोर देती है कि निरंतर विद्रोह न्याय की ओर ले जाता है। हमारे विकल्पों के परिणाम होते हैं। परमेश्वर की चेतावनियाँ प्रेम में निहित है और वह विनाश के बजाय हमारे पश्चाताप और बहाली की इच्छा रखते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उसकी ओर लौटना चंगाई और आशा लाता है, हमारे जीवन को टूटने से बचाता है।
इस अध्याय में टूटे हुए घड़े को यहूदा के पाप पर परमेश्वर के न्याय के प्रतीक के रूप में उपयोग किया गया। इस बात पर विचार करें कि आप परमेश्वर के न्याय का जवाब कैसे दे सकते हैं, क्षमा और पुनर्स्थापना की मांग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।